हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड का क्लास 8 का यहाँ पे देख सकते हैं आपका अंग्रेजी का पेपर लेके आ चुके हैं। जो आपका 23 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसका हम 101% ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेके आ चुके हैं। ठीक, जैसा आपका एग्ज़ाम चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो अंग्रेजी का भी बहुत ही अच्छा आपका एग्ज़ाम जाने वाला है। 50 में 50 मार्क्स आपका अंग्रेजी में भी आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपका एग्ज़ाम अच्छा जा रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक बार थैंक्स, एक बार सभी को बोल रहे हैं, हम भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप एक कमेंट भी एक प्यारा सा कर दीजिएगा, थैंक्स। जो नए बच्चे हैं वो देखते हैं कमेंट, और कमेंट पे वो ज़्यादा भरोसा करते हैं। कमेंट में वो देखते हैं तभी वो मानते हैं कि ये रियल पेपर है। ये आपका 101% पेपर है। ये आपका अंग्रेजी का एकदम फाइनल पेपर है। यही आपका एकदम 101% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ठीक, तो याद करके जाइए और कमेंट करके बताइएगा। एग्ज़ाम के बाद आपका पेपर अच्छा जाएगा ये पेपर से। तो कमेंट में आकर एक बार थैंक्स सभी लोग ज़रूर लिखिएगा, सभी लोग को बोल रहे हैं। और यदि जो नए विद्यार्थी हैं उनको हम बता दें कि नहीं लड़ेगा, तो ये आप कमेंट में आके आप जो भी बोल दीजिएगा और चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक, ये बात हम नए विद्यार्थी को बोल रहे हैं। जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको पता है कि 101% आप उनका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ठीक, हम नए विद्यार्थियों को ये सभी बात बोल रहे हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम बढ़ते हैं और सभी लोग कमेंट में एक बार थैंक्स जरूर लिख दीजिएगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स। हेयर आर सम प्रोफेशनल्स इन कॉलम ए। कॉलम ए में आपका प्रोफेशनल दिया हुआ है, क्या प्रोफेशन है। ठीक, एंड दियर जॉब्स इन कॉलम बी। और प्रोफेशनल दिया हुआ है, कॉलम बी में जॉब्स दिया हुआ है। ठीक, क्या जॉब्स करते हैं प्रोफेशनल के अनुसार। मैच दी प्रोफेशनल्स विद दियर जॉब्स, यानी कि यहाँ पे प्रोफेशनल दिया हुआ है, इस तरफ जॉब दिया हुआ है, तो उसी को मैच करना है। पहला है आपका आई एम अ फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट क्या करता है, तो फूल को सेल करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आई ग्रो करता है, फूल को आपको उगाता है, एंड सेल्स फ्लावर्स। और फ्लोरिस्ट को हिंदी में माली जो होता है उसी को कहते हैं। ठीक, आपका सेकंड नंबर बी नंबर है कि वी आर डेंटिस्ट। डेंटिस्ट क्या करता है, आपको जो भी आदमी जाता है उसको दांत चेक करता है। यानी कि आपका हो जाएगा, ये आपका गलत है, ये आपका इसमें हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा वी ट्रीट पीपुल्स टीथ। दांत की चेक करता है, जांच करता है। ठीक, आपका ये गलत है, इसमें नहीं मैच होगा। हम जो मैच कर रहे हैं उसको देखिएगा, इसमें मैच होगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सी नंबर कि यू आर अ केमिस्ट। केमिस्ट क्या करता है, आपका प्रिपेयर करता है और सेल मेडिसिन। यहाँ पे देख लीजिए यू प्रिपेयर एंड सेल मेडिसिन हो जाएगा। ठीक, केमिस्ट का। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डी नंबर की मिस्टर कपिल इज जेस्टर। तो जेस्टर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही एम्यूज पीपुल। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे कि शिवानी इज एन आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी मेक्स ब्यूटीफुल पिक्चर्स हो जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, आर्टिस्ट हो गया, ब्यूटीफुल पिक्चर्स को वो बनाती है, मेक करती है। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, सभी को याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक, और सभी को याद कर लीजिएगा अच्छे से। सेकंड आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो कि आपका ये 10 मार्क्स का है। फर्स्ट है यहाँ पे आपका कि आई वंडर वाई दी ग्रास डॉट ग्रीन। तो यहाँ पे इज हो जाएगा, यहाँ पे इज लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे है कि द कोट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड हो जाएगा, असेंबल्ड। ठीक, यहाँ पे लिख दीजिएगा असेंबल्ड और यहाँ पे टिक भी मार दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे कि सी आस्क्ड मी वेयर आई डॉट गोइंग। तो वॉज गोइंग हो जाएगा, यहाँ पे वॉज हो जाएगा। ठीक, आस्क है यहाँ पे V2 है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे पास्ट हो जाएगा वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है डी नंबर की ही एडवाइज मी
डॉट डॉट टू द पार्टी, तो यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक, COME कम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका एकदम रियल प्रश्न पत्र है, जो नए विद्यार्थी हैं उनको हम बता रहे हैं 101% आपका रियल प्रश्न पत्र है, तो पूरा का पूरा याद करके जाइएगा, नहीं तो बाद में आप बहुत ही पछताइएगा, ठीक। तो पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा आप सभी लोग कॉपी में लिख करके। तो लास्ट नंबर है आपका यहाँ पे कि द स्क्वेरल कैन नॉट डॉट डॉट और नॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर पर, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपके यहाँ पे कि रीड द पैसेज केयरफुली, रीड द पैसेज केयरफुली, यहाँ इसको ध्यान से पढ़िए। द किंग ordered his minister to find someone who could guess his throw. He gave the minister exactly a mother's time to find that person. The minister searched everywhere but he could not find anyone who could guess the thought in the king's mind. As the month was coming to a close, the minister became quite desperate, but his daughter cheered him up by saying that she would find the right man for the job. All right, let's see what you can do, said the minister. यहाँ पे आपको ये ध्यान से आपको पढ़ लेना है सबसे पहले आपको, और फिर इसका आंसर आपको याद कर लेना है, या आप डायरेक्ट आंसर भी याद कर सकते हैं, ठीक। चलिए उसी में से आपको आंसर पूछा है कि नाउ राइट वेयर दिस स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है, जो कि आपका 10 मार्क्स का है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी इसको ट्रू फॉल्स करते हैं और ख़त्म करते हैं। पूरा प्रश्न को आपको कॉपी में भी लिखना है, ठीक। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके यहाँ पे कि द किंग ऑर्डर हिज मिनिस्टर टू फाइंड अ पर्सन हु कुड गेस हिज थॉट, ट्रू हो जाएगा। सेकेंड है आपका यहाँ पे कि द किंग गेव द मिनिस्टर टू मदर्स टू फाइंड द पर्सन, फॉल्स। नेक्स्ट है आपका कि द मिनिस्टर फाउंड दियर वाइज पर्सन टू गेस द थॉट इन किंग्स माइंड, फॉल्स। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे कि द मिनिस्टर गॉट डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड द राइट पर्सन टू गेस द किंग्स थॉट, यहाँ पे आपका ये ट्रू हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन है इसमें, ई नंबर। द मिनिस्टर डॉटर assured him that she would find the right person to guess the thought in the king's mind, false हो जाएगा यहाँ पे। और आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपके यहाँ पे कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, जो कि आपका 10 मार्क्स का है, ठीक। पहला आपके यहाँ पे है, यहाँ पे आपका है कि व्हाट आर द कॉमन कॉज ऑफ स्लीपनेस। तो यहाँ पे आपका 2 प्रश्न है, जिसमें से आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पे एक ही प्रश्न का उत्तर दिए हैं, इसका उत्तर हम नहीं दिए हैं, ठीक। तो चलिए फर्स्ट का आंसर देखते हैं यहाँ पे कि देयर आर कॉमन कॉज ऑफ स्लीपनेस आर फ्लोइंग स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ कंडीशन, मेडिटेशन हो जाएगा यहाँ पे, स्लीप हैबिट, लाइफ चेंज, ठीक। चलिए इसी का बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन है आपके यहाँ पे कि विच क्वालिटीज़ ऑफ द माउंटेन डिड द स्क्वेरल अप्रिशिएट, ठीक। और इसी का एक और क्वेश्चन है, इसमें भी आपका 2 प्रश्न है, जिसमें से आपको केवल एक ही का बनाना है, ठीक। पूरा का पूरा अपने कॉपी में लिख के आपको याद करना है, ठीक। इसी का सेकेंड है व्हाई डिड द किंग मेक राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर। तो इसका आंसर देखते हैं। इसी का आंसर है कि द किंग वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द आर्टिस्ट वर्क ऑफ राजा वर्मा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे है कि आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स, जो कि आपका 10 मार्क्स का है, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं, इसका आंसर है आई वंडर का इसका आंसर। इसमें भी 2 प्रश्न है, जिसमें से आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देना है।
ठीक, 2 प्रश्न में से एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो सेकंड का यहाँ पे देख लेते हैं, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पीपुल आई वंडर। इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे आंसर है कि आई वंडर वाई द ग्रास ग्रीन एंड वाई द वाइंड नेवर सीन। कभी दिखाई नहीं देता है, घास हरा होता है। तो हु तो द बर्ड्स टू build a nest and told the trees to take rest. When the moon is not quite round, where can the missing bite be found? We light the star when they blow out and makes the lightning flash about. Who paints the रेनबो इन द स्काई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका 50 में 50 मार्क्स का इंग्लिश का जो प्रश्न है वो कंप्लीट कर दिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद मैथ का भी अपलोड होगा, तो मैथ का भी देख लीजिएगा, पूरा का पूरा देख लीजिएगा। और सभी सब्जेक्ट में 50 में 50 आपका मार्क्स आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और 50 में 50 मार्क्स आया है तो कमेंट में थैंक्स लिखिए, और आपका कैसा एग्जाम जा रहा है वो उसका भी रिव्यू आप कमेंट में दे सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।